हेलो गाइस, वेलकम टू फार्मेसी इम्पैक्ट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपोलो फार्मेसी के रिगार्डिंग। अपोलो फार्मेसी ज्वाइन करने के बाद आप रिज़ाइन कब दे सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट्स था, मेरे पास मैसेज आ रहे थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड, और डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे बच्चों का ये भी डाउट्स था कि सर अपोलो फार्मेसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग रही है, जैसे 10th 12th की मार्कशीट है वो ओरिजिनल सबमिट करने को कह रही है। अगर आप फार्मासिस्ट हैं और आपका लाइसेंस लगा हुआ है तो वो कैसा हटेगा, तो इस पर भी काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स थे। और अपोलो फार्मेसी में बॉन्ड पीरियड है या नहीं, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सारे डाउट मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो को तक जरूर देखेगा। और जब बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो में मैं लेकर आता रहता हूँ फार्मा से रिलेटेड, फार्मा वैकेंसी से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बॉन्ड पीरियड की बात कर लेते हैं। अगर आप अपोलो फार्मेसी में वर्क कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो देखिए, अपोलो फार्मेसी में कोई भी बॉन्ड पीरियड नहीं है। आप कभी भी रिज़ाइन दे सकते हैं। मान लीजिए आपने ज्वाइनिंग करी अपोलो फार्मेसी और कल आप रिज़ाइन देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप रिज़ाइन दे सकते हैं। और देखिए, रिज़ाइन जो है ऑनलाइन भी देना होता है और आप एज ए हैंड रिटन पेपर पे भी दे सकते हैं। अगर आपने 1 से 2 दिन ही हुए आपको और आप जो है अपोलो फार्मेसी में विजिट नहीं किया, तो आप जो है प्लेन पेपर पे जो है रिटन पेपर में भी दे सकते हैं स्टैंप लगवा के, ठीक है। वैसे जो मोस्टली जो ऑनलाइन ही देना होता है। जो अपोलो फार्मेसी होती है वहाँ के जो सुपरवाइजर होते हैं वहाँ पे आपको सिस्टम भी होगा, तो सिस्टम से जो है ऑनलाइन जो है रिज़ाइन देना होता है, ठीक है। तो जब भी आपका मन करे तब आप रिज़ाइन दे सकते हैं। तो अपोलो फार्मेसी में कोई भी बॉन्ड पीरियड नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। काफ़ी सारे बच्चों का ये भी डाउट्स था कि सर अपोलो फार्मेसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांग रही है, जैसे 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट, इन 2 डॉक्यूमेंट्स को जो सबमिट करने को कह रही है। और लाइसेंस, जो फार्मासिस्ट हैं उनसे लाइसेंस भी मांगा जा रहा है। तो इनको जो क्वेश्चन है आपका, इस पर मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए आप कंपनीज़ को एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर कंपनी जेन्युइन है तो आप एक बार को डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन ये आप पे ही डिपेंड है डॉक्यूमेंट्स देना या ही नहीं देना। लेकिन मोस्टली जो है जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जीरोक्स कॉपी सबमिट होती है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं होते, ठीक है। सबमिट के मामले में ये आपके ऊपर डिपेंड है देना या ही नहीं देना, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स अगर कंपनी रियल है तो जो है डॉक्यूमेंट्स रिजाइन देने के बाद जो है मिल जाते हैं, तो ऐसे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइसेंस। अगर आप फार्मासिस्ट हैं और आपका लाइसेंस लगा हुआ है, देखिए अगर आपकी न्यू जॉइनिंग है, अगर आपको 1 महीना हुआ है या 15 दिन हुए, तो लाइसेंस इतनी जल्दी नहीं लगता है। जॉइनिंग के 2 से 3 महीने का टाइम लगता है लाइसेंस आपका लगने में। और लाइसेंस उस फार्मेसी में लगाया जाएगा जिस फार्मेसी में आप वर्क करेंगे, ठीक है। और मान लीजिए आपने रिज़ाइन दे दिया, तो रिज़ाइन देने के 1 से 2 महीने बाद आपका लाइसेंस अपोलो फार्मेसी ऑटोमेटिक हटा देती है। हटा के किसी और स्टूडेंट्स का वहाँ पर जो वर्क करेगा उसका लाइसेंस लगाएगी, ठीक है। तो लाइसेंस के हटाना ना हटाना इसके आपके बारे में सोचना नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपोलो फार्मेसी ऑटोमेटिक खुद ही लाइसेंस हटा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिज़ाइन प्रोसेस, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको 2-3 महीने हो चुके हैं तो रिज़ाइन आपको ऑनलाइन डालना होता है सिस्टम से। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने सीनियर से जाकर पूछ सकते हैं कि ऑनलाइन जो है रिज़ाइन कैसे डालना होता है, ठीक है। रिज़ाइन देने के बाद से जो है एक इन्फॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको बताना चाहूँगा। रिज़ाइन देने के बाद जो है आप अपनी ब्रांच से NOC ज़रूर क्लियर करा लीजिएगा, क्योंकि NOC क्लियर होने के बाद ही आपको जो सैलरी पेंडिंग है वही आपको मिलेगी, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है तभी मिलेंगे। अगर आपकी NOC क्लियर नहीं होगी तो डॉक्यूमेंट्स हो या सैलरी हो वो कुछ नहीं मिलेगा। तो रिज़ाइन देने के बाद 2 से 3 दिन बाद जो है, जब तक आप नोटिस पीरियड पे हैं, तो अपना NOC क्लियर कराने के बाद और उस NOC को अपने एग्जीक्यूटिव से HR डिपार्टमेंट में सेंड करवाना होता है, ठीक है। उसके बाद ही जो डॉक्यूमेंट्स है, जो पेंडिंग सैलरी वही आपको मिल पाएगी, ठीक है। तो ये कुछ डाउट्स थे बच्चों के जो भी मैंने इस वीडियो में बताएं, तो आपको अच्छे लगे होंगे। और इसके अलावा कोई भी और डाउट्स हैं तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दे दूंगा। और इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।